खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नरसिंहपुर जिले सहित प्रदेश में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, शिवराज सिंह ने ना कभी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की ना ही होगी। दिग्विजय सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा, जब मुखिया की चोर हो तो कोतवाल किस पर कार्रवाई करे। खुद शिवराज सिंह और उनका पूरा परिवार अवैध उत्खनन में लिप्त है। ऐसे में कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये सिर्फ कोरी बातें हैं। शिवराज सरकार में ना कभी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई और ना ही होगी। साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा, माफियाओं को संरक्षण प्रशासन दे रहा है और प्रशासन को खुली छूट शासन में दे रही है। ऐसे में कार्रवाई का जुमला सिर्फ जुमला ही है। रुकावट आती जा रही है, इस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है और भू संरक्षण की भी आवश्यकता है, क्योंकि जमीनें इकट्ठी चली जा रही हैं, पेड़ बनते चले जा रहे हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब चीजों को हम लोग हाथ देंगे और एक अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि 1 साल के अंदर हम लोग यहाँ पर यात्रियों को रहने की सुविधा दें, सदाव्रत की व्यवस्था शुरू करें। आज हमारे साथ 2-3-4 लोग हैं जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भी एक रोहिणी का हमारा ये नर्मदा न्यास का एक स्थान ऐसा बने जहाँ वे आकर रुक सकें और जो सदाव्रत की यहाँ की परंपरा चली आ रही है उसे हम लोग आगे कायम रखें। ये हमारा प्रयास होगा। रेत खनन की पहली बात तो यह कि अवैध रेत खनन क्या है ये परिभाषित होना चाहिए और इसमें कमलनाथ जी की सरकार ने ये नीति बनाई थी कि हम पूरे जिले की जो चिन्हित रेत खदानें हैं उनका ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन हुआ। काफ़ी बड़ी राशि उसमें राज्य सरकार को मिली भी, जिसकी प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने भी की है। अब नरसिंहपुर में एक शिकायत हमको बड़ी गंभीर आई है, इस मामले में सभी से हमारी चर्चा हुई है और आप लोगों ने मुझे जो वीडियो दिखाए हैं। पहली बात तो यह है कि नर्मदा जी में पोकलेग मशीन से रेत का खनन नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं कमल पटेल जी को बधाई देता हूं, लेकिन कुछ होगा नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री शामिल हैं इसमें, स्वयं शिवराज सिंह जी करवा रहे हैं, उनका पूरा परिवार करवा रहा है। कोई नई बात है क्या? हम तो जैत गए थे, जैत के बगल में एक दूसरा निखरा जी मेरे साथ बैठे, पूछ लीजिए। इतना जहाँ ठेका ही नहीं है किसी के पास, इतना रेत का भंडार भरा हुआ था कि 2-2 हाथी समझ आए, इतना गड्ढे वहाँ हो गए। और जब वहाँ पे हमने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया कौन करा रहा हो, कमल पटेल जी की चलने वाली नहीं है। मैं देखता हूँ क्या कर होता है, कुछ नहीं होगा। स्वयं माइनिंग अफसर का आपने मुझे सुनाया, वो कह रहा हम जो अवैध रेत खनन कर रहा है उससे पूछेंगे, यानी कि चोर से पूछेंगे भैया तुमने चोरी की क्या जी। ये हालात है इस प्रशासन के, ये हालात है शासन के, तो आप क्या उम्मीद है? ठीक है ना? जानूं कि वो क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे हम उनका जीवन कुछ और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सोच के मैंने निखरा जी के गांव ना जाकर इस गांव पे पहले आ गई और आके जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उस बातचीत में 2 चीजें निकल कर आई। एक तो ये कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हमें गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और हमें बहुत मुश्किल होती है अगर कोई आदमी घर में बीमार भी पड़ता है तो। दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि पानी की थोड़ी दिक्कत है। तो हमने राजा साहब से ये विचार किया कि क्यों ना हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए और शुरुआत किया जाए लोगों के हेल्थ को बेहतर करने के लिए। एक पहली और बड़ी छोटी सी हमारी शुरुआत है। हालांकि हम देख रहे हैं कि अभी ग्रामीण लोगों को धीरे धीरे आना हो रहा है और शायद धीरे धीरे हमारे ऊपर विश्वास
खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से कपिल नायक की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।